हेलो गाइस, मेरा नाम है शादाब और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शादाब। सो गाइस, आज से हमारा पीएचपी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग पीएचपी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो और आप लोग विद इन अ मंथ पीएचपी के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। इस कोर्स के अंदर मैं एकदम स्क्रैच से बताने वाला हूँ, एकदम बिगिनिंग से बताने वाला हूँ कि पीएचपी क्या है। इसका ये एकदम क्रैश कोर्स रहेगा, एकदम ऊपर से, मतलब बिगिनर्स लोग के लिए एकदम आसान भाषा में मैं बताऊंगा कि पीएचपी क्या होता है, कैसे पीएचपी के अंदर काम करते हैं और कैसे पीएचपी के अंदर प्रोजेक्ट्स या वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो आइए अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएचपी क्या होता है। पीएचपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जैसे आप लोगों को पता होगा, दो टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये होती है कि आपके ब्राउजर से ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और लेकिन सर्वर साइड में क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्स किसी थर्ड पार्टी सर्वर, किसी थर्ड पार्टी ब्राउजर से जाके या किसी थर्ड पार्टी जगह से जाके वहां से आपको रिस्पॉन्स लाके देगा। क्लाइंट साइड पे अंदर एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये एग्जांपल है क्लाइंट साइड के लिए। सर्वर साइड में जैसे रूबी लैंग्वेज हो गया, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ये लैंग्वेजेस है जो सर्वर का इस्तेमाल करते हैं हमारे वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद PHP जो है वो एक बहुत ही पावरफुल है इस चीज में, डायनेमिक वेबसाइट बनाने में और उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए PHP बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे बात आई है डायनेमिक की। डायनेमिक मतलब होता है कि डायनेमिक मतलब ये होता है कि मतलब एक एडमिन पैनल है और उस एडमिन पैनल के अंदर हम लोग ने एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसकी मदद से कुछ नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ अपडेट होते रहना वेबसाइट के अंदर, उसको डायनेमिक बोलते हैं। और एक रहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब हम लोग अपने HTML के अंदर जाएंगे, कोड के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारे वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। और जो PHP है वो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है आज के टाइम में। तो पॉपुलर लैंग्वेज है तो हम लोग को क्या अभी 2022 में PHP सीखना चाहिए। आइए वो जान लेते हैं कि व्हाई वी लर्न PHP इन 2022। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये इजी है, मतलब बहुत आसान है इसको समझना, इसके सिंटेक्स को समझना और इसके सिंटेक्स को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब इसके अंदर क्लासेस के इस्तेमाल होंगे, ऑब्जेक्ट्स के इस्तेमाल होंगे, मतलब इसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। थर्ड पॉइंट, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये विंडो में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा, उबंटू में भी चलेगा। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब ₹1 देने की जरूरत नहीं है इसको इस्तेमाल करने के लिए। इसका सोर्स कोड ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स कोड है इसका। सिंपल जाओ, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और इस्तेमाल करो। फिफ्थ पॉइंट आता है कि ये बहुत ही पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस हैं जो PHP का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वर्डप्रेस है, वो कॉमर्स है। ये लैंग्वेज, मतलब ये दो वेब एप्लीकेशन है जो इस्तेमाल कर रहे हैं PHP का। वर्डप्रेस एक इतना हाई डिमांड वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई है। तो PHP का एंड होने का तो सवाल बनते ही नहीं है, क्योंकि अगर वर्डप्रेस हो गया तो दुनिया की 60% वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी। PHP के अंदर एक ऐसा फंक्शन है पासवर्ड हैश करके, जो हमने हमारा जो भी पासवर्ड, कोई भी टेक्स्ट है उसको एनक्रिप्ट करके हमें हैश वैल्यू उसका जनरेट करके देता है, जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहता है। तो ये सिक्योरिटी भी बहुत ही हाई प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसकी कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग कहीं पर स्टक हो जाते, किसी के एरर में स्टक हो जाते हो, तो और आप लोग उस एरर को गूगल पे डालोगे तो वो एरर पहले ही किसी को आई रहती है और वो सॉल्व होकर उसका सोल्यूशन गूगल के ऊपर रखा हुआ रहता है। स्टैक ओवरफ्लो
कैट वगैरह करके वेबसाइट के ऊपर इसकी आपको सोल्यूशन मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि हम लोग PHP को अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरीके में। तो सबसे पहले हम लोग इससे CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है वर्डप्रेस का एक वेबसाइट, जिसके अंदर आप लोग एडमिन पैनल और फ्रंट पैनल दोनों बना के दोगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग बना सकते हैं एक शॉपिंग वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और जो PHP के अंदर बहुत ही आसानी से बन जाती है। ठीक है, उसके बाद चैटिंग सिस्टम आप लोग बना सकते हो, चैट करने के लिए व्हाट्सएप टाइप कुछ चैटिंग बना सकते हैं, फिर इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग। फिर फाइल स्टोरिंग सिस्टम जैसे कि गूगल ड्राइव, क्लाउड, ये दो तरीके की वेबसाइट है जो फाइल स्टोरिंग सिस्टम है। इसके बाद है मेल सर्वर सिस्टम, जैसे कि जीमेल हो गया या मेल हो गया। आपको अगर एक अकाउंट से दूसरे जीमेल अकाउंट पे मेल भेजना है तो आप लोग उस तरीके की वेबसाइट भी इसके अंदर बना सकते हो। सो अभी बात करते हैं कौन कौन सी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो PHP का इस्तेमाल कर रही है। तो सबसे पहले तो आता है वर्डप्रेस, जिसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स पहले ही बनकर रेडी हो चुकी है वर्डप्रेस के अंदर। सेकंड पे आता है हमारा फेसबुक, जैसे कि बहुत ही हाई डिमांडिंग है फेसबुक, जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट है जो कि PHP में बना हुआ है। ठीक है, अगर PHP बंद हुआ तो फेसबुक को भी अपना लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा जैसे दूसरे लैंग्वेज में, जो कि इम्पॉसिबल है अभी तक। इसके बाद आता है विकिपीडिया, जो कि PHP में बना है। इसके बाद है टम्बलर, जो भी PHP में बना है। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जो कि PHP में बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि PHP को लर्न करने से पहले, PHP को समझने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें HTML आना चाहिए। HTML आपको इतना आना चाहिए कि आप लोग एक वेब पेज के अंदर डिजाइन, मतलब वेब पेज के अंदर आप लोग कुछ हेडिंग ये सब आपको डालना आना चाहिए। H1 टैग, H2 टैग, div टैग, ये सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद CSS थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। बेसिक तो आपको आना चाहिए, कलर चेंज करना या थोड़ा पैडिंग मार्जिन ये देना आना चाहिए आपको। तो जावास्क्रिप्ट इतना जरूरी नहीं है PHP के अंदर। जावास्क्रिप्ट अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिस्पॉन्स लेना है, इस चीज के लिए जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे रोल प्ले आता है, तो लेकिन इतना जरूरी नहीं है जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोग बिगनर हैं तो आपका काम HTML और CSS से भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या क्या लगने वाला है PHP को सीखने के लिए या PHP में प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले एडिटर में आप लोगों को ये सारे एडिटर्स लगेंगे। इसमें से कोई भी आप लोग एक चूज कर लीजिए, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सेगमेंट टेस्ट, एटम। मैं प्रेफर करूंगा आप लोग VS कोड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही आसान है कोई भी लैंग्वेज का कोड लिखना। सेकंड बात करते हैं ब्राउजर्स। ब्राउजर क्या क्या लगेंगे आपको। ये तीन ब्राउजर है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी। ये तीनों ब्राउजर में से आप कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा गूगल क्रोम, और मैं आपको भी आगे चलकर गूगल क्रोम के अंदर भी सिखाने वाला हूँ कैसे रन करेंगे प्रोजेक्ट को, और VS कोड का ही मैं भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर थर्ड बात करते हैं कौन सा PHP का सर्वर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो PHP के अंदर कौन से सर्वर है, जैसे जैम्प है, लैम्प है, लैम्प है। जैम्प जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है। जैम्प जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब लिनक्स में भी चलेगा और विंडो में भी चलेगा। लैम्प जो है वो सिर्फ लिनक्स में चलेगा, और जो जैम्प जो है वो सिर्फ विंडो में चलेगा। तो प्रेफर तो मैं यही करूंगा कि आप लोग जैम्प इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग PHP को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अपाचे कैसे आप मतलब PHP कैसे आप लोग इंस्टॉल करके अपना एक नया प्रोजेक्ट रिटर्न कर सकते हो, और उसको सर्वर के ऊपर रन कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।